राजस्थान पेंशनर समाज ने अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले पेंशनों और राज्य कर्मचारियों की मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्य रूप से आरजेएचएस योजना पर निगरानी के लिए कमेटी गठित करने और अनुमोदित अस्पताल की ओर से 14 अप्रैल 2026 से लेकर 20 मई 2026 तक की अवधि में पेंशनों के इलाज का नगद भुगतान का पुनर्भरण करने और पेंशनर को 65, 70, 75 वर्ष पर क्रमशः 10-15% अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत कराए जाने की भी मांग की है। साथ ही पेंशनर समाज ने मांग की है कि राज्य सरकार पेंशनर समाज को निःशुल्क भवन या भूखंड उपलब्ध कराए ताकि पेंशनरों को बैठने की समस्या न हो और वो वहां पर बैठकर कामकाज कर सकें। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा अजमेर और एकीकृत महासंघ के संयुक्त तत्वाधान के अंदर आज माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी को पेंशनरों और राज्य कर्मचारियों की मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया गया। इससे पूर्व दिया कुमारी जी का दोनों संघों के साथ मिलकर उनका भव्य स्वागत किया गया। मोमेंटो, शॉल और आईना पत्रिका देकर के उनका स्वागत किया गया और मांग पत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण मांग ये की गई है कि 14/4/2026 से लेकर के 20/5/2026 तक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित निजी अस्पतालों के द्वारा प्राइवेट सेक्टर के अंदर उनका जो है ट्रीटमेंट फैसिलिटीज पेंशनरों को नहीं दी जा रही थी। यही कि ये स्थिति पेंशनर कर्मचारियों के साथ थी। इस स्थिति में पेंशनर और राज्य कर्मचारियों के द्वारा अपनी व्यक्तिगत धनराशि को खर्च करके अपना इलाज कराया गया है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हुए ये मांग की गई है कि इस अवधि में आरजीएचएस स्कीम के अंदर जो है पुनः भरण की सुविधा जो है उपलब्ध कराई जाए और आरजीएचएस की निगरानी के लिए जिला स्तर के ऊपर कमेटी का गठन किया जाए। 80 वर्ष की आयु के अंदर जिस तरह पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन दी जाती है और जिसमें महंगाई राहत दी जाती है, ठीक उसी प्रकार से 65, 70, 75 के अंदर भी 5, 10, 15% की दर से महंगाई राहत का भुगतान पेंशनरों को किया जाए। कम्यूटेशन की हमारी बहुत पुरानी मांग है। राज्य सरकार के द्वारा अभी कम्यूटेशन का रेस्टोरेशन 14 वर्ष की अवधि में किया जाता है। उस समय एफडी के ऊपर इंटरेस्ट की रेट 12% थी, लेकिन अब 6% की थी। इसलिए हमारी राज्य सरकार से ये भी पुरजोर मांग रही है कि इस कम्यूटेशन के रेस्टोरेशन की अवधि को कम करके 12 वर्ष किया जाए। पेंशनर समाज और राजस्थान एकीकृत महासंघ के संयुक्त तत्वाधान के अंदर उनको एक ज्ञापन दिया गया, जिसके अंदर आरजीएचएस के अंदर जो अभी बहाल हुई थी, आरजीएचएस चालू हुई थी, लेकिन उसके अंदर जो दवाइयां वगैरह है उनके अंदर कई प्रकार की भी बाधाएं उत्पन्न हो रही है। तो डिप्टी सीएम साहब को ये प्रॉब्लम बताई गई और राज्य कर्मचारियों के जो समर्पित अवकाश है और जो उनके जीपीएफ और इंश्योरेंस के जो लोन्स वगैरह जो गवर्नमेंट ने घोषित तौर पे बंद कर रखे हैं, उसके बारे में भी उनको अवगत कराया गया और डिप्टी सीएम ने पूरा आश्वासन दिया कि तत्काल प्रभाव से सरकार इसको अपने स्तर पे संज्ञान लेके इनकी पूर्ति करेगी। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।